इतना भव्य होगा कि कभी भी बिहार में ऐसा कभी यात्रा ही नहीं हुआ है कि जनता का काम होगा और मैं मरते दम तक जनता का सेवा करूंगा। जब भी आपको लगे कि हम उस लायक नहीं है तो आप हमको जूता से मार के भगाइए, ये आपका अधिकार है। अभी हम मौजूद हैं इमरान खान जी के आवास मौजूद हैं, जो कि नौतन विधानसभा के महागठबंधन के संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं। ये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी की जब जो वोटर यात्रा 29 को चंपारण में होने जा रही है, इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 29 तारीख को बेतिया में होने जा रही है, तो इसकी तैयारी आप लोग कैसे किए हुए हैं? 28 तारीख को हमारे गठबंधन के जितने भी दल के नेता हैं वो 28 तारीख को बेतिया में आगमन कर रहे हैं, जिसमें 29 तारीख को राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारे मुकेश सहनी जी और दीपक भट्टाचार्य। शुरुआत कहाँ से करेंगे? वोटर अधिकार यात्रा कहाँ तक जाएंगे? हरबटका चौक से चालू हो रहा है, जिससे मोहर्रम चौक है, जनता सिनेमा है, सागर पोखरा भी है और बसवरिया होते हुए आपको नौतन में जाएगा। उसके बाद वहाँ से मंगलपुर होते हुए गोपालगंज जाएंगे। तो तैयारी कैसे हुई है? देखिए, तैयारी तो ऐसा भव्य हुआ है। हमारे जितने भी गठबंधन के नेता हैं, जिसमें राहुल जी हैं, आज तक इतना भ्रमण इतना कभी भी बिहार का दौरा नहीं किए। तो हम लोग इतना अच्छे से मतलब स्वागत करने का मतलब जो एग्रीमेंट मतलब किए हुए हैं, इसमें सारे गठबंधन के लोग मिलकर कर रहे हैं। मतलब इतना भव्य होगा कि कभी भी बिहार में ऐसा कभी यात्रा ही नहीं हुआ है चंपारण में। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है वोटर अधिकार का। तो इसमें जितने भी जनता लोग जो वोट से वंचित हो गए हैं, उनको जागृति कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से लोगों का मतलब हम कट गया है नाम, जिसमें से ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं, हाँ, उनका भी नाम कट गया है। और ये भी बोला है SIR मतलब कि जो हो रहा है तो लोगों को ये मतलब डर भी सता रहा है। ये बात सही भी है कि जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा उसको निकाल के बांग्लादेश जहाँ भी लोग भेज देंगे। तो हम लोग का उद्देश्य है कि इसको ऐसा हम लोग कर दे कि लोग जागरूक भी हो, अपना अधिकार लोग लेने का सक्षम हो सके। आपका एक 23 वीडियो वायरल हो रहा है, जो पकना पिपरा में गए थे और वहाँ के पुल के लिए आपने आवाज़ उठाया और आवाज़ में बोले कि यदि हम विधायक बन रहे हैं, यदि हम पुल नहीं बनवा रहे तो हमको जूता से मारिएगा। कुछ सराहना भी किलो किया है कि भाई विधायक हो तो ऐसा हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जनता हमको जिता के भेज रहा है। जब जनता हमको भिजा के भेज रहे, हमारे लिए भगवान, हमारे मूल्य मतलब समझ लीजिए कि एक वोट अगर आपको कम मिल जाता है तो आप विधायक नहीं बन सकते। तो आप जान लीजिए, जब आपको अधिकार नहीं है वोट डालने का, वो दूसरे से मांग के जब आप डाल रहे हैं, तो क्या वो जनता आपको जब काम नहीं कीजिएगा तो मारेगा नहीं? उसको अधिकार होना चाहिए ना, बताना चाहिए ना, लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको मारेगी। तो जनता मारेगी, अधिकार है उनका, काम लेने का भी अधिकार है। तो यहाँ के लोग क्या होते हैं कि जीत जाते हैं, उसके बजाय घर बैठ जाते हैं और आके लोगों को बीच में भी नहीं जाते हैं, डर के मारे नहीं जाते हैं। तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं अगर काम नहीं करता हूँ तो मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि आपके पास हम जाएंगे तो आपको अधिकार भी है हमको पीटने का। आपके बेटा हैं, आपके समाज में रहना चाहते हैं, आपके समाज में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। और जब भी आपको लगे कि हम उस लायक नहीं है तो आप हमको जूता से मार के भगाइए, ये आपका अधिकार है। आज तक कोई ऐसा MP विधायक लोग नहीं कहता है, लेकिन आप कैसे प्रतिनिधि हैं, बोल रहे हैं हम चुनाव लड़ने की तैयारी में है कि हमको सत्ता आ रही है, हमारी सरकार बन रही है, यदि हम विधायक बन रहे हैं तो मुझे इस प्रकार का दंड लोग दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? जनता अमूल्य है, जनता के वोट से आप जीत रहे हैं और जनता को पीटने का अधिकार नहीं है, एकदम है। ऐसे भी देखा भी गया है कि बहुत ऐसे विधायक है वो जाते भी नहीं है। बहुत जल्द सितंबर फर्स्ट वीक या सितंबर तक सभी प्रत्याशियों का सभी पार्टियाँ नाम घोषित करने वाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब तो समय आ गया है, क्योंकि चुनाव का समय जब आता है तो पहले सीट कंफर्म होता है, उसके बाद प्रत्याशी कंफर्म होता है। तो ये सब प्रतिक्रिया हो रही है और राहुल गांधी और हमारे जितने भी मतलब गठबंधन के नेता हैं, इसी पर चर्चा तो हो ही रही है। और ये 1 तारीख के बाद से मतलब ये सारे मतलब जितनी भी हैं सब कंफर्म हो जाएंगे। चलिए, यदि आप विधायक बन रहे हैं, आप पुल का बजट तो बड़ा बजट है, यदि आप आवाज़ उठा रहे हैं, जाके विधानसभा भवन में आवाज़ उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो फिर उसके बाद क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं देती, इससे पहले भी वो पास हो चुका था। लेकिन हमारे जो संजय जायसवाल जी हैं, वो अपना गोदाम के चक्कर में, इधर से उधर करने के चक्कर में ये पुल नहीं बन रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि ये स्पष्ट हो कि पास हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि पास अगर नहीं हुआ तो किस
टूटी पे नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा। अगर वो अजर मालूम नहीं चलेगा तब तक हम विधानसभा में क्या आवाज़ डालेंगे। रहा बात है कि जब बड़े बड़े जगह पर माने पूरे हिंदुस्तान में पुल बन रहा है तो ये बजट की बात छोड़ दीजिए, जब हमारी ज़रूरत है तो इसको बनेगा क्यों नहीं। अब बनेगा इसलिए कि यहाँ से जब यूपी से अगर बिहार का ये जो रास्ता हम बता रहे हैं पुल का, जो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का है, तो ये जब बन जाएगा तो रोज़गार बढ़ जाएगी, किलोमीटर घट जाएगा। यहाँ से हम लोग 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, 4 घंटा लगता है यूपी आने में, तो ये 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद यूपी हो जाएगा। तो वो आसान है या 4 घंटा जाने के बाद आसान है। तो आप ये नहीं सोचिए कि इसका बजट ज़्यादा है, सरकार ऐसा कुछ नहीं है। बजट सरकार के लिए बजट बहुत है, बिहार गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, दोनों मिला के बनता है। चाहती नहीं बने। हाँ, बात यहाँ है वो बनाना नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि बनाएंगे तो उनकी मुद्दा खत्म हो जाएगी और वहाँ से पैसा जो आता है बांधने वाला, वो तो पैसा हर साल नहीं आएगा ना। नहीं बनता तो लोगों की समस्या काफ़ी रहती है ना। देखिए, ये कमाने का मुद्दा यहाँ पर है। ये लोग चाहते हैं कि बने नहीं और ये हमेशा कमाया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, बिहारों में आप जाके देखिए कहाँ कहाँ पुल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि नया जगह है, लेकिन कहने का मतलब है अगर नहीं बन रहा है तो उस मुद्दा को कोई ना कोई तो उठाएगा। आप क्या करिएगा अगर मान लीजिए मांग आपकी पूरी ना हो तो? हम अनशन करेंगे, हम अनशन भी करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो, विधानसभा में भी बोलना हो, लोगों के पास भी जाना हो, सहयोग भी लेना हो। देखिए, यहाँ की जनता अगर चाह दे, हम लोग अनशन पे आएंगे और जनता अगर सपोर्ट करेगी तो एकदम जान लीजिए वो बनना ही तय है, तो तय है। विधायक हो तो ऐसा विधायक हो जो कि विधायक बन रही है, लेकिन सोच आपकी इतनी अच्छी है कि वास्तव में लोगों के दिल को छू दे रही है। आप युवा हैं, आप काफ़ी कम दिनों से आप राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन इतनी कम समय में इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जनता हमसे प्यार करे, हम जनता के लिए मरे। तो देखिए, हमारे विधानसभा में जो भी प्रॉब्लम है मैं देख के जा के देख रहा हूँ। देखने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ जितने भी विधायक और सांसद बने हैं सब लूटे हैं। तो हमको सीधे स्पष्ट है, अगर वो चाहते, जो आदमी 20 साल से संसद है, 25 साल से संसद है, जिसके फादर भी संसद रहे हैं, जो विधायक है, 3 बार से टर्म से विधायक हैं, वो ये सब मुद्दा पे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे विधायक, ऐसे संसद को चुनने से क्या फ़ायदा। आज सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। हमारे भगवान ने हमको सब चीज़ दिया खाने पीने के लिए। अगर इंसान चाह दे कि हम एक कपड़ा पहन के अगर अपनी ज़िंदगी काट ले तो काट सकता है, लेकिन अगर लालच करेगा ना तो पूरा दुनिया अगर उसके पास आ जाएगा तो लालच कभी पूरा। तो ये जान लीजिए, ये विधायक और संसद जो है लालच से भरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास अभी तक कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता का कोई भी काम नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। और ये भी जान लीजिए, अगर मैं विधायक बनता हूं तो जनता हमको 12 बजे रात को मेरे घर पे आएगी, मैं उनके लिए खड़ा हूं। ये नहीं सोचिए कि विधायक है तो हम जाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, क्या चीज़ का विधायक है। कल आपका बात हम नहीं सोचेंगे तो आप आपके एरिया में जाएंगे तो आप हमको गाली दीजिए, मारिएगा ना भाई। कि जनता का काम होगा और मैं मरते दम तक जनता का सेवा करूंगा। दर्शक देख रहे सुन रहे, खास करके नौतन विधानसभा के जो भी लोग देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जो भी विधायक आप चुने, बेहतर चुने कि जो आपका काम करे। नौजवानों को चुने कि जो आपके विधानसभा बोल सके। वहाँ जाके कह देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे एरिया में जितने भी प्रॉब्लम है, कोई नौजवान ही जाएगा चुन के यहाँ से, तभी वो कुछ कर पाएगा। और इतना जान लीजिए कि मैं अगर विधायक बन के आता हूँ तो आपकी जितनी भी समस्या हो उसको आवाज़ उठाएंगे और हमारे पास जब भी दिक्कत हो निस्वार्थ आप फ़ोन करें हमें।